तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर में सीखा था लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, राइट जी। तो आज के क्लास में भी हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एक बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। और हमारा आज का एक नया डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी एंड सेट। कौन सा है? डिक्शनरी एंड सेट। राइट। अब आप बोलोगे यार डिक्शनरी हम किसके लिए इस्तेमाल करें, राइट? अब हमें तो बनना है एजेंटिक या इंजीनियर। क्या बनना है हमें? एजेंटिक या इंजीनियर। एजेंटिक या इंजीनियर। तो हमें डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, सेट्स एंड कॉम्प्रिहेंशन ये क्यों सीखना है? तो यहाँ पर चलो हम चलते हैं हमारे एक चार्ट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर हम उसको कुछ सवाल पूछते हैं, राइट? जी। तो यहाँ पर हमारा है चार्ट जीपीटी। चार्ट जीपीटी, आप कोई भी चार्ट बॉट ले लो, जी। देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने पूछा हाय, राइट? जी। उसके बाद उसको उसने मुझे सवाल दिया, जवाब दिया, राइट? जी सर। उसके बाद मैंने बोला माय नेम इज जय, राइट? उसने हमें जवाब दिया, राइट? उसी तरह से एक दूसरा यूजर आया, चार्ट जीपीटी, राइट .com। दूसरा यूजर, उसने भी पूछा हेलो, राइट? जी। उसने भी पूछा माय नेम इज रोहन, राइट? तो हर एक यूजर का यहाँ पर डेटा क्रिएट हो रहा है, उसका सवाल है, उसका जवाब है, उसका सवाल है, उसका जवाब है, राइट? अब जैसे मैंने बोला इस डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा। मैंने बोला कि यार जय का कन्वर्सेशन निकालो। कैसे निकालेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, राइट? हम अब तक सीखे हैं लिस्ट, स्ट्रिंग सीखे हैं, राइट? टपल सीखे हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे लिस्ट में, यूजर क्वेश्चन एंड यूजर आंसर। तो इसमें हम हाई डालेंगे, इसका ये, राइट? वेरिएबल का हमें नाम स्टोर करना पड़ेगा। आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है इसको? ऐसा कुछ ऑप्शन हो जिसमें हम पूरा का पूरा एक वेरिएबल का नाम रखे जाए, उसके बाद उसका सवाल भी रहेगा, उसका जवाब भी रहेगा, सवाल भी रहेगा, जवाब भी रहेगा, राइट? ऐसा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? जी। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट में आपको बताया था, राइट? हमने यहाँ पर बताया था, राइट? क्या करेंगे हम? हमने आपको बताया था यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने बताया था ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि यूजर की इंफॉर्मेशन भी है, राइट? जी। ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, एक नए डेटा के ऊपर हम स्टडी करेंगे, राइट? इसीलिए आज के हमारा जो मेन डेटा टाइप है वो है, कौन सा है? डिक्शनरी। आज हम सीखने वाले हैं वीक 4 में डिक्शनरी। तो वीक 4 को स्टार्ट करने से पहले अब हम स्टडी करने वाले, सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि हमने क्या सीखा था। तो वीक 3 में हमने क्लास 11 में लिस्ट सीखा था, किस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसके उससे इंडेक्सेस क्या है वो हमने सीखा था। स्लाइसिंग मतलब लिस्ट में से कोई आइटम को हमें निकालना है तो हमें किस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एम्प्टी लिस्ट करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट, वो रास्ता है। एक हमारे एम्प्टी लिस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरा फंक्शन भी एक लिस्ट का, याद है आपको? हाँ सर, लिस्ट लिखो हो जाता है, राइट? तो हमारे पास दो ऑप्शन है। सेम टपल के लिए। जी सर। टपल का, एम्प्टी टपल को क्रिएट करने का रास्ता बताओ। एम्प्टी टपल का कोई वेरिएबल ले लीजिए, टपल का जो ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट है, कॉमा दे लीजिए सर। राइट। नहीं तो टपल बनता है क्या? नहीं, ब्रैकेट देने से टपल बनता है क्या? नहीं बनता, राइट? समझ में आ जाएगा आपको? ओके। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसे रहती है? स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग लिखनी है, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ स्ट्रिंग कैसे बनानी पड़ती है? str ब्रैकेट ये स्ट्रिंग। और दूसरा रास्ता एम्प्टी स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, तो हम सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखे तो क्या एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकती है? राइट। तो हमारे पास ऐसे रास्ते हैं, राइट? ओके। तो यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग सीखा था, आपको हर वक्त प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमने स्लाइसिंग सीखा था, राइट? यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक आपको बताई थी। क्लास 12 में हमने मेथड सीखी थी लिस्ट की। मेथड कैसे लिखती बताओ? मेथड डॉट में लिखते हैं सर। हाँ, मतलब जो भी आपका डेटा टाइप है उसके बाद डॉट लिखो, उसके बाद मेथड का नाम लिखो, राइट? उसके मेथड के हिसाब से आपको इनपुट देना है, राइट? ओके। उसके बाद हमने सीखा था उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा क्लास था वो था नेस्टेड लिस्ट, राइट? लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, बट इम्पोर्टेंट है, राइट? बड़े बड़े प्रॉब्लम को एक ही झटके में सॉल्व कर लेता है।
नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा था टप्पल एंड अनपैकिंग, राइट, जो हमने अभी देख लिया है। तो उसके बाद हमने देखा था स्ट्रिंग, क्या देखा था हमने? एडवांस स्ट्रिंग, राइट, ग्रेट, एडवांस स्ट्रिंग हमने देखा था लास्ट क्लास में 25 में, राइट। आई होप आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे इसके, जी सर, राइट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक नया हमें क्या करना है, हमें वीक 4 बनाना है, राइट। तो हर वक्त जब भी आप कंपनी में जाते हो कुछ नया काम करते हो तो आप नई ब्रांच बनाते हो क्या, या ओल्ड ब्रांच में काम करते हो? किसने बोला ऐसा? नए ब्रांच बनाते हैं, राइट। कोई भी नया टास्क आए तो क्या करते हैं हम? नई ब्रांच बनाते हैं। हमारे पुरानी थी नयन, नयन की नई ब्रांच थी, राइट। अब उसको हमें एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो हमने कुछ चेंजेस किए, बट हमने तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमारा गिट कमिट कर लिया था और पुश भी किया था और मर्ज भी किया था। तो अभी हमने कहाँ पर चेंजेस किए थे, राइट। अब इसको ट्रेस करना है तो हमारे पास सिंपल सा रास्ता है, गिट डेस्कटॉप, जो मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला था, सेटअप भी किया था हमने, राइट। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, वीक 3 के सीक्वेंस अंडरस्कोर लिस्ट टप्पल, इसमें सीक्वेंस अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टप्पल, इसमें हमने कुछ चेंजेस किया, राइट। देखो ये बोल रहा है सोर्स, ये कुछ हमने ऐड किया, राइट, देख रहे हो। अब हमने ये कहाँ पर किया था इसको देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट सिखा सकता हूँ आपको, बट आपको कंपनी में जो काम करना है ना वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं, राइट जी। तो नीचे आते हैं, हमने कुछ चेंजेस किए थे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये हमने कुछ डाला था, ऐड किया था जी सर, हमने कमिट करने से पहले, और यहाँ पर भी हमें एक उसका ट्रेस मिल रहा है। यहाँ पर देखो शुरुआत बोल रहा है यूजर 1 यूजर 2, राइट, ये हमने डाला है सोर्स में, राइट। अब जुपिटर नोटबुक फाइल एज इट इज नहीं दिखाता है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये सोर्स में सब कुछ हमने डाल दिया, राइट, सेल में। तो यहाँ पर हम देखें तो देखो यूजर 1 डाला है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसे हमें जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया था। कंट्रोल एस बटन दबा देते हैं, देखो चला गया ये। हाँ। और अभी यहाँ पर और कुछ है, लिस्ट 1 इंफॉर्मेशन, देखो सोर्स में, राइट जी। तो जो भी हमने नीचे सेल्स डाले उसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हमें जरूरत ही नहीं थी, राइट। कंट्रोल एस बटन दबा देते हैं, अभी बोल रहे आपने सेल ही रिमूव कर दिया, राइट। एक एम्प्टी सेल नीचे थी हमारे पास, कंट्रोल एस बटन दबा देते हैं। ओके 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 ओके, इसने पूरा आपने नई सेल बना दी, उसका आईडी देखो, ये आईडी भी इसका डाल देता, राइट। अब सबको कंट्रोल जेड जेड करे, देखो आ गया हम आ गए, राइट। इसको हम रिमूव करते हैं, सेल को रिमूव नहीं करें, और इस सेल को रिमूव करते हैं, राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको इसको जरूरत नहीं है। देखो हो चुका है जी, हो चुका है, इधर आ चुका है। हमने कुछ चेंजेस किया बोलते का भी नहीं, जो हमने लास्ट कमिट की थी उसके कुछ चेंजेस यहाँ पर स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, राइट। तो ग्रेट, हमें इतना ही कमिट करना था, इसलिए हमने ये तामझाम किया, राइट। अब हम आते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं गिट स्टेटस, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ से, है क्या, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, राइट। सब कुछ हमारा सिस्टम में जो कोड अपलोड हो चुका है ऑनलाइन, राइट। अब गिट ब्रांच हम चेक करते हैं कितने ब्रांच अवेलेबल है। ब्रांच देखो मेन ब्रांच है और अभी हमारा नयन की ब्रांच है, राइट। बाकी ब्रांच तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हमें नई ब्रांच बनानी है, तो हम नई ब्रांच बनाने के लिए कमांड क्या हमारे पास बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिट ब्रांच लिखते हैं। अरे श्योर, ब्रांच तो ब्रांच देखने के लिए होती है, हाँ। क्या होता है नहीं समझ में आता है, गिट लिखो, हेल्प लिखो, आ चुका है हेल्प। देखो कौन सी कमेंट, क्लोन हम क्लोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए यूनिट करते हैं, ऐड एमबी रिस्टोर रिमूव। देखो कोई है कोई कमेंट जिससे हम ब्रांच बनाते हैं, राइट, बताओ कुछ है। चेकआउट नाम आपको कुछ दिखाई दे रहा है इधर, चेकआउट याद है, चेकआउट से क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, राइट, बनाते हैं। तो इसको छोड़ दो यार अभी, तो गिट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गिट, उसके बाद क्या लिखे, चेकआउट, क्या उसके बाद क्या लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है -b, राइट। कभी भी नई ब्रांच बनाती हो तो आपको -b लिखना पड़ता है, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर आपको जंप करना है तो -b लिखने की जरूरत है, एग्जिस्टिंग ब्रांच का आपको नाम देना है, राइट। तो अभी हमें नई ब्रांच बनानी है, तो आप कंपनी में रहते हो तो आपको किस तरीके से लिखना पड़ता है ब्रांच का नाम, बताओ। यूजर, क्योंकि आप कंपनी का एक यूजर हो। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, अपना नाम, नया नाम। तो अभी मैं क्या लेते हैं, नाम, ठीक है, राजेश आपका हम नाम लेते हैं यहाँ पर, राइट, राजेश का नाम लेते हैं, ठीक है राजेश। उसके बाद अभी क्या लिखना है बताओ, ग्रेड, क्या लिखना है हमें, आप भी बताओ, फीचर, सब लोग बताओ, आपको जो भी मैं पूछ रहा हूँ तो सबने मुझे आंसर देना है, राइट। जो ऑनलाइन है आप डायरेक्ट मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो,
ठीक है, आपका हर एक का आवाज़ नहीं आता है, जो ऑफलाइन है लिमिटेड स्टूडेंट है उसी का मुझे आवाज़ आएगा, बट जो ऑनलाइन है आप क्या करना है, चैट बॉट में सॉरी टेक्स्ट बॉक्स में आपको भेजना है, ठीक है। तो यूजर है, उसके बाद राजेश है, उसके बाद हम क्या लिखे, डायरेक्ट वीक 04 लिखे या कुछ लिखे, हम एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं हमारे इसमें, राइट। हम क्या एरर निकाल रहे हैं, क्या बग निकाल रहे हैं, क्या कोई नई चीज हम डाल रहे हैं, तो हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, फीचर। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखो बताओ एग्जैक्ट अभी हम काम कौन सा करने वाले हैं, वीक 04, राइट। तो यहाँ पर हम 4 लिखते डायरेक्ट, ठीक है, एंटर बटन दबा दे। देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में बॉटम में आ चुका है कुछ, राजेश फीचर वीक 4 ब्रांच आ चुका है, राइट। CLS करते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर नया काम चालू करेंगे इस ब्रांच में, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, नया फोल्डर बनाए, हम एक नया फोल्डर यहाँ पर अच्छी तरीके से बनाते हैं और उसका हम नाम देते हैं, एक नाम देते हैं अच्छे तरीके से, फोल्डर बनाते हैं, क्या नाम दे बताओ। अब हमारा वीक 3 हो चुका है, अब हम कौन से वीक में जंप कर चुके हैं, वीक 04। हाँ वीक 04 मैपिंग एंड सेट, राइट। हमने डिक्शनरी बोला था, बट आपको मैपिंग क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कोड, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन सी फाइल लेंगे बताओ, डेली हम क्या लेते हैं, IPYNB। तो हम क्या लिखें, मैपिंग, क्या एम कैपिटल लिखना जरूरी है या स्मॉल लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं, बट क्या एक आपको फॉर्मेट फॉलो करना, अंडरस्कोर लेते हैं, राइट। उसके बाद सेट को करते हैं, उसके बाद क्या लिखे यहाँ पर एंड में बताओ, हाँ IPYNB, राइट, ग्रेट। ठीक है, हमारी फाइल क्रिएट हो चुके हैं। अब टर्मिनल को क्लोज कर लेते हैं, एक मार्कडाउन सेल लेते हैं अच्छी तरीके से और यहाँ पर हम डालते हैं हमारा वीक 4 है मैपिंग एंड सेट, राइट। अच्छी तरीके से हेडिंग दे देते हैं H1 मैपिंग एंड सेट, राइट। तो मैपिंग एंड सेट में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं डिक्शनरी, क्या स्टडी करते हैं, क्लास हमारा 26 चालू हो चुका है और उसमें हम सीखने वाले हैं डिक्शनरीज बेसिक। क्या सीखेंगे, डिक्शनरीज बेसिक। तो हमने आपको बोला था कि हमें डिक्शनरी क्यों सीखना है, कि हर एक यूजर का प्रॉपर डेटा हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करना है, राइट। जब हम एजेंटिक AI इंजीनियर बनेंगे तो हमारे पास ढेर सारा कन्वर्सेशन आएगा, राइट। तो लिस्ट को हम इजीली हैंडल नहीं कर पाते, तो हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरीज, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, राइट। तो उसीलिए हम डिक्शनरी सीख रहे हैं। तो डिक्शनरी नाम से आपको कुछ याद आ रहा है, यस सर, हमने डिक्शनरी रहती थी, जैसे नेम मतलब कोई वर्ड्स रहते हैं उसका मीनिंग पता नहीं रहता सर, तो मीनिंग ढूंढने के लिए हम डिक्शनरी में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं या पहले वर्ड देखते हैं, पहले वर्ड देखते हैं, राइट। तो जैसे हमें वर्ड मिलता है तो अपने उसका मीनिंग मिलता है, राइट। तो उसमें दोनों की पेयर रहती है क्या, जी सर, वर्ड एंड उसका मतलब, राइट। तो हम क्या बोले, वर्ड को हम बोल सकते हैं की, राइट। वो चाबी उसी के हिसाब से तो हम उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं उस वर्ड को ढूंढने के लिए, ABCD फॉर्मेट में लगा रहता है डिक्शनरी में, राइट। और उसके बाद है वैल्यू, मतलब उसका मीनिंग। तो डिक्शनरी में वैसा रहता है, की एंड वैल्यू, समझ में आ चुका है। सेम जो आप लाइफ में आज तक पढ़े हो डिक्शनरी, वही डिक्शनरी है। और इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। क्या करते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी क्या है, जिसमें क्या रहता है आपकी लैंग्वेज में बताओ, डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी मतलब कोई वर्ड हमको मतलब कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो हम डिक्शनरी में जाते हैं, पहले वर्ड ढूंढते हैं फिर बाद में उसका मीनिंग। हाँ, तो डिक्शनरी मतलब की वैल्यू, विच स्टोर की एंड वैल्यू, दैट्स इट, राइट। मतलब वर्ड और उसका मीनिंग, जिसमें वर्ड है और उसका मीनिंग है उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, राइट। तो उसके हम डेफिनेशन देखिए, डिक्शनरी मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिक्ट। क्या बोलते हैं, इज अ म्यूटेबल कलेक्शन। क्या है, म्यूटेबल, मतलब क्या होगा बताओ, ये चेंज नहीं हो सकता। और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लिस्ट क्या है, सॉरी म्यूटेबल का मतलब चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं। टपल, स्ट्रिंग म्यूटेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो उसको म्यूटेबल बोल सकते हैं, इम्यूटेबल, राइट। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। टपल क्या है, स्ट्रिंग क्या है, राइट। डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल। सो डिक्शनरी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिक्ट इज अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या है, जैसे हमारी डिक्शनरी में क्या रहता है,
एक वर्ड रहता है और उसका मीनिंग रहता है। तो वर्ड मतलब की एंड वैल्यू मतलब उसका मीनिंग, राइट। उन दोनों का हम क्या बोलते हैं, पेयर। सो ईच यूनिक हैशेबल की मैप टू वैल्यू, राइट। तो की क्या है, एक यूनिक है। क्या है, डिक्शनरी में क्या कोई जो एक वर्ड रहता है वो डुप्लीकेट रहता है, एक ही रहता है, एक ही रहता है। उसका मीनिंग बहुत सारा रह सकता है बट उसका वर्ड एक ही रहता है ना। तो हमारे डिक्शनरी में क्या रहेंगे, जो की रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो यूनिक रहेंगे। क्या रहेंगे, और उसको मैप किया हुआ डेटा क्या रहेंगे, वैल्यू। समझ में आ चुका है मैपिंग का मतलब क्या होता है, कोई की को डेटा जो असाइन रहता है, मैप बोलते हैं उसको, राइट। उसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग मतलब की का कुछ जो लगा हुआ डेटा है वो वैल्यू, उसको बोलते हैं मैपिंग। समझ में आ चुका है। सो अलाउिंग फास्ट लुकअप, इंसर्ट एंड डिलीशन ऑफ वैल्यूज बाय की रादर देन पोजीशन, राइट। तो जैसे कि हम लिस्ट में पोजीशन से हम कुछ डेटा को चेंज करना है, डिलीट करना है, हम कर सकते थे, राइट। बट ये क्या बोल रहा है, डिक्शनरी में हम फास्ट में काम कर सकते, कोई लुकअप मतलब कोई चीज को देखना है, इंसर्ट करना, कुछ डालना है लिस्ट में और डिलीट करना है वैल्यू, राइट। तो हमें क्या करना है, बस की का इस्तेमाल करना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमें लिस्ट में करना था तो हमें लिस्ट में ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, जी सर। लिस्ट में हम कोई चीज को ऐड करना है और डिलीट करना है तो हम किसका सहारा लेते थे, इंडेक्स का सहारा लेते थे। किसका लेते थे, इंडेक्स के बिना आप लिस्ट में कोई डेटा को चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से हमारे पास की है, क्या डिक्शनरी में की है, राइट। सो एक बार फिर से बताते हैं, a dictionary is a mutable collection of a key and value pair, each unique hashable key mapped to value, allowing fast lookup, insertion and deletion of value by key rather than position, right। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा, ये थ्योरी है, राइट। अब हम चलते डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर, राइट। सबसे पहले बताते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। आपने आज तक डिक्शनरी देखा होगा, वो कुछ छोटा सा बुक रहता है, राइट। बट पाइथन के पास डिक्शनरी इस तरीके से दिखती है। किस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस। किस तरह से दिखती है, लिस्ट कैसे दिखती है, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल कैसे दिखता है, राउंड ब्रैकेट। स्ट्रिंग कैसे दिखती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, डबल वाला या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला। समझ में आ चुका है। और डिक्शनरी कैसी दिखती है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो क्या हम एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें, हमारा कर्नल सेट कर लेते हैं। ओके, ये आ चुका है। उसका डेटा टाइप हम चेक करने के लिए क्या फंक्शन को, टाइप फंक्शन को बुला सकते हैं। टाइप फंक्शन को हम इसको ये दे देते हैं और देखता है हमारा टाइप फंक्शन में क्या रहता है। मिला डिक्ट, हमने यहाँ पर लिखा था डिक्ट, डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिक्ट। अब हम डिक्शनरी में वैल्यू डालेंगे, राइट। कैसे डालेंगे, क्या बोलते हैं, हमें की एंड वैल्यू पेयर चाहिए। क्या चाहिए हमें, की एंड वैल्यू पेयर, राइट। तो जैसे कि मैं लेता हूँ एज, राइट। हम क्या करते थे, एज ऐसे डालते थे 56, राइट। अब हमें ऐसे डालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे, हम देंगे एज। क्या लिखा हमने, एज। वेरिएबल तो क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले इतना तो देखो, राइट। हम डाला 56। क्या ऐसा कर सकते हैं, ये हमारी एज क्या है, की है, और 56 क्या है, वैल्यूज है, राइट। एग्जीक्यूट करें, आया। अब आप बोलो कि वेरिएबल, हाँ। अब यहाँ पर हम एज नाम का लिखने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमने ऊपर देखा, हम यूजर इन्फो लिखेंगे। क्या करेंगे, इन्फो। अब उसकी एज आ चुकी है, तो क्या यूजर की इन्फो उसका नेम भी ले सकता है ना, हाँ। राइट। तुम यहाँ पर नेम डाल दे, यहाँ पर डालते हम नेम, डालते हमने नेम। अभी हमने ब्रांच किसके नाम की बनाई है, हमने बनाई है राजेश, ठीक है, राजेश। तो आपका नाम है राजेश, राजेश, राइट। राजेश की हमने एज भी लिखा है। राजेश कहाँ से बिलोंग करता है लिख सकते हैं, उसकी सिटी क्या है, सिटी लेते हैं हम, राइट। राजेश की सिटी देते हैं हम कानपुर, कानपुर लेते हैं, राइट। ठीक है राजेश, राइट। एज भी लगा, राजेश का एजुकेशन डाल सकते हैं हम, एजुकेशन। राजेश ने क्या है, एजुकेशन किया, राजेश ने अभी तो जस्ट इंजीनियरिंग किया, राइट। हम बी डाल दें, यहाँ पर डाल दे। राजेश का एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड, राइट। 1 सेकंड, एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर सैलरी कितना है राजेश का एक्सपेक्टेड सैलरी, राजेश बताओ, कमेंट में बताओ, राइट। आपको चाहिए अभी 30 लाख की सैलरी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो हम लिख रहे हैं तो दिख भी नहीं रहा ऐसा, राइट। तो एंटर कॉमा है, जहां पर भी है ना डिक्शनरी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है
तो एक की वैल्यू आपकी पेयर हो चुकी है ना, उसके बाद कॉमा चाहिए आपको, सेकंड की वैल्यू पेयर आपको नेक्स्ट लाइन में ले लेना, ले लिया हमने। उसी तरह सिटी भी हमारी नेक्स्ट लाइन में रहते हैं, एजुकेशन, राइट, एक्सपेक्टेड सैलरी, ऐसा लिखना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये है ना एक करली ब्रेसेस, इसको इंडिपेंडेंट रखो, नीचे वाले को भी इंडिपेंडेंट रखो, उसके बाद उसको टैब बटन दबा दो, क्या करो, टैब बटन। एक जो करली ब्रेसेस है ना थोड़ा सा एक टैब आगे होना चाहिए आपका, राइट, इसको भी ऐसा सजाओ, दिख रहा है, अब अच्छी तरह से दिख रहा है आपको, समझ में आ चुके हैं आपकी डिक्शनरी, सच में समझ में आ चुकी है आपको। इसको हम कॉल करके देखें, राइट, मिल चुका आपको डेटा ऐसा। देखो एज हमने लिखा, आपको देखो इतना पूरा डेटा लिखने के लिए आपके पास जस्ट आपने स्ट्रिंग सीखा होता, तो आपको कितनी वेरिएबल चाहिए होते आपको, 5 आपको वेरिएबल अलग अलग बनाने पड़ते, राइट, एज 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 ऐसे बनाते। और मान लो भी दूसरा यूजर आता है, यूजर इन्फो, मान लो यूजर इन्फो की जगह पर हम लेते हैं यूजर 1 लेते हैं, राइट, और इसको हम कॉल करते हैं, राइट। अब उसी तरीके से हमारे पास एज होती है, तो हमें फिर से एज 1 एज 2 ऐसे हमें नाम लिखने पड़ते हैं सबके नेम के, तो हमें उसको मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब हम डेली हम इजीली अभी यूजर 2 की हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे, यूजर 1 को हम क्या करेंगे यूजर 2 कर देंगे, और एज मान लो अभी 57 डाल देते हैं, राजेश की जगह पर अभी हम लेते हैं नयन का लेते हैं, नयन लेते हैं, राइट, नयन कहाँ से बिलोंग करता है, नयन है कहाँ से, नयन है मान लो दिल्ली ले लेते हैं नयन, राइट, तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारा तो बी है, राइट, एक्सपीरियंस सैलरी कितना चाहिए, ओके उसकी 25 है, 25 लेते हैं, तुम्हें कम चाहिए, ओके 25 ले लेते, राइट, ओके 1 सेकंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम, समझ में आ चुका है। अब देखो हमें 2 यूजर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए आसानी हुई ना, हो चुकी है आसानी, राइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं हम डिक्शनरी को, राइट, डिक्शनरी को हमें इस्तेमाल करना। अब मुझे यूजर 1 का नेम चाहिए एक्सेस करना, तुम क्या करें बताओ, कैसे एक्सेस करें, इंडेक्स है क्या यहाँ पर बताओ, यहाँ पर डेफिनेशन में देखो, अ डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल कलेक्शन की वैल्यू पेयर ईच यूनिक हैशेबल की मैप टू वैल्यू, राइट, अलाउ फास्ट लुकअप इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ वैल्यू बाय की रादर देन पोजीशन। देखो इसमें पोजीशन है क्या, नहीं है, इसमें क्या है, की है, की से आपको काम करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, की से। तो यहाँ पर आपके इंडेक्स है क्या, इसमें नहीं है, चलो डाल के देखते हैं ना, राइट, जैसे मान लो हमें ए चाहिए, नेम चाहिए, राइट, तो हम लिस्ट के हिसाब से चले, तो हमें इंडेक्स इसका नेम का क्या है बताओ, 2, ये एज कौन सी इंडेक्स पे है, सॉरी 1 है, नेम का कौन सा है 1, मैं वो 57 को भी 1 इंडेक्स नहीं, वो की वैल्यू फिर एक है आइटम, राइट, डिक्शनरी का एक सिंगल आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है, ये पांचवा आइटम है, राइट, की एंड वैल्यू पेयर, इसी बोलते की वैल्यू को एक 1 पेयर बोलेंगे। तो हमारे पास कितनी पेयर है यहाँ पर बताओ, 5 पेयर है, क्या इससे काम चलेगा, चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, एरर 1 की एरर बोल रहे हैं, ये बोल रहा है भाई 1 नाम की है ही नहीं, है क्या इसमें नहीं, तो इससे क्या चाहिए, की चाहिए, हाँ, तो हमारे पास हमें नेम हमें चाहिए, तो हमें क्या देना पड़ेगा, की इस पेयर की कौन है, नेम है, तो क्या हम 1 की जगह पर नेम दे सकते हैं, ट्राई करते हैं, मिलेगा हमें कुछ, मान लो इस की को बुलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, नयन मिलेगा, राइट, चलो एग्जीक्यूट होते हैं, मिला मैंने, समझ में आ रहा है। तो डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो आप नयन की जगह पर, ऐसा नेम नयन है ना, तो डायरेक्ट आप नयन नहीं लिख सकते, नयन लिखेंगे तो बोलेगा देखो की एरर, तो बोलता भैया की एरर का मतलब समझ लो कि उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में इस नाम की नहीं है, क्या की है क्या इसमें नए नाम की नहीं, तो आपको इसका की देना पड़ेगा, वैल्यू से काम नहीं चलता। जैसे कि आपके पास डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो आपको कोई चीज देखनी है तो आप वैल्यू देखते हो, इसका वर्ड देखते हो, पहले वर्ड देखते हो, आप अर्थ देखने के लिए जाते हो तो हर एक वर्ड के बहुत सारे, एक अर्थ बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, राइट, तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इजीली आप क्या करते हो डिक्शनरी में कभी भी आप वर्ड देखते हो, उसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिक मिलता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगाना है, राइट, तो ये काम नहीं चलेगा, इट्स अ रॉन्ग वे टू यूज डिक्ट, राइट। अब हम डिक्शनरी लिखने की जरूरत नहीं, हमें क्या लिखना है, डिक्ट, जैसे इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, राइट, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है, राइट।
अब मान लो मुझे खरीदने हैं मैंगो के, मुझे डीमार्ट में जाना है, राइट। अब मेरे पास एक है, मुझे लैपटॉप लेना था, लैपटॉप, राइट। उसके बाद मुझे लेना है माउस एंड कीबोर्ड। तो जैसे कि मुझे लैपटॉप चाहिए थे हमें, एक लेते हैं लैपटॉप चाहिए हमें 5, राइट। माउस चाहिए 7 और कीबोर्ड चाहिए 7, ठीक है। तब उसको मैं सबसे पहले जब हमने लिस्ट सीखा था तो हमें क्या करना पड़ता था, हम यहाँ पर लिखते थे आइटम्स और उसका था आइटम्स काउंट। क्या रहता था हम उसका आइटम्स काउंट, राइट। हम ऐसे लेते थे, राइट। अब हमारे पास हमने ऑलरेडी डिक्शनरी सीखा है, तो क्या इसको हम कंबाइन कर सकते हैं? हाँ सर। कैसे कर सकते हैं बताओ? लैपटॉप की रहेगा सर। हाँ, तो ये हमारा लैपटॉप है, हमने लिखा लैपटॉप, ये हमारी की है। उसके बाद कोलन करली ब्रेसेस में दिखे। अच्छा, करली ब्रेसेस हमने ले लिया। लैपटॉप कोलन लैपटॉप कोलन 5 लिखा हमने, कॉमा दिया हमने। माउस लेते हम, उसके बाद कोलन 7 कॉमा कीबोर्ड कोलन सर उसको वेरिएबल नाम दे दीजिए, आइटम्स या आइटम्स काउंट वगैरह। आइटम्स काउंट तो ये है, हाँ। और ये आइटम्स ये है, तो क्या लिखे, वेरिएबल का नाम ऐसा लिखो ताकि समझ में आ जाए। आइटम्स लिख देते हैं, राइट। आइटम्स काउंट तो चलेगा नहीं क्योंकि काउंट अलग हो जाएगा, राइट। और सर जो अरेंज कीजिए प्रॉपर, कॉमा है ना, जो कॉमा है 5 के बाद एंटर दबाइए। एंटर दबा दिया। और कीबोर्ड का वो भी एंटर दबा दिया। और फिर जो करली लैपटॉप है, करली ब्रेस है स्टार्टिंग में, और वहां पर भी एंटर दबाइए। थोड़ा राइट साइड उसको भी टैप दबा दीजिए सर। ओके, उसके बाद कीबोर्ड भी टैप दबा दीजिए, एक लाइन में अरेंज कीजिए और जो इंडिपेंडेंट रखिए ब्रैकेट नीचे। हाँ ठीक, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं वो दिखाने के लिए, हाँ ठीक है। एग्जीक्यूट कर चलेगा ये कोड आपका जी, ठीक है। आइटम्स को कॉल करें हम, आ चुका है जी, समझ में आ चुका है। हमें ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, एक झटके में हम उसको क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर बना सकते हैं, बी वैल्यू पेयर बना सकते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ चुका है, डिक्शनरी का यूज आपको समझ में आ चुका है। अब आप गए डीमार्ट में, बोला अरे चलो डीमार्ट में तो मिलता नहीं, रिलायंस रिटेलर में मिलेगा, राइट। तो आप गए रिलायंस रिटेलर में, राइट। अरे लैपटॉप कितने चाहिए? 5। माउस कितने चाहिए? 7। कीबोर्ड कितने चाहिए? 7, राइट। इजीली आपको मिल चुका है आंसर, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिक्शनरी हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। समझ में आ चुका है आपको? ओके। अब हम देखते हैं डिक्शनरी में हम कुछ चीज या ऐड कर सकते हैं क्या, बताओ। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, तो कर सकते हैं। आपने लिया, बोला मुझे यार लैपटॉप मैंने लिया, कीबोर्ड लिया, माउस लिया, राइट। मुझे बैठने के लिए चेयर भी तो चाहिए ना, राइट। तो हम ऐड कर सकते हैं क्या चेयर उसमें, उस लिस्ट में? सच में जी सर। तो हमारे पास है आइटम्स, तो कैसे ऐड करें बताओ। ये हमारे पास है लिस्ट में, हम कैसे ऐड कर रहे थे, इंडेक्स से करते थे जी। अब हम इसमें ऐड कैसे करें बताओ। मुझे करना है टेबल और चेयर डाल दे, चेयर चाहिए मुझे 5, करली ब्रेस, चेयर लिया मैंने, कोलन लिया। कितनी चाहिए? मुझे 5 लैपटॉप है तो 5। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखें। क्या बोल रहे हैं, सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स कॉम नहीं बोलते, राइट। हम लिस्ट में कैसे करते थे, कोई चीज ऐड करनी थी तो हम क्या करते थे, इंडेक्स करते थे। जैसे कि हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नहीं यूज कर सकते। हाँ राइट। तो यहाँ पर तरीका आपको ऐसा ही लिखना है, ब्रैकेट यही लिखो। कभी भी आपको चीज ऐड करनी है, निकालनी है, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको यही ब्रैकेट लगाना है। क्या करना है, लिस्ट का ब्रैकेट। हाँ, कुछ भी लिस्ट, राइट, अपर रेस्टिंग, कोई भी चीज को निकालना है या डालना है, जो भी फॉलो करना है आपको, तो ये कॉमन है, राइट। बनाने का अलग है बट ये कॉमन है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल्स लेना है और जितने आइटम आपको डाले वो डालो। समझ में आ चुका है? हाँ। तो आइटम में हम क्या कर रहे हैं, ये नाम का आइटम डाल रहे हैं, राइट, मतलब की डाल रहे हैं, और उसकी वैल्यू क्या है ये, राइट। हम आइटम्स को कॉल करके देखते हैं। देखो लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, चेयर हो चुके, सच में हो चुके।
तो आपको इस तरीके से ऐड करना है, राइट। समझ में आ चुका आपको? ओके। अब मुझे ये बताओ, इसमें आपको ये डालना है, राइट। और आपको यूज़र भी डालने हैं। ये लैपटॉप किस किस को देना है, राइट। तो जैसे कि मान लो ये लैपटॉप देना है यूज़र से, यूजर्स, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन एक लैपटॉप देना है नयन को देना है, राइट। और एक है राजू, रोहन, और एक को देते हम, आपको देते हैं खुशी, और एक देते हैं प्रिया को देते हैं, ठीक है। खुशी का सवाल। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे यूज़र है, ठीक है। इनको हमें लैपटॉप देना है हमारे, और ये हमारा नाम है यूजर्स, राइट। हाँ तो वेरिएबल नहीं है, तो ये लिस्ट में हम ऐसे यहाँ पर लिखा है। अब हमें डालना है उसको जो एग्जिस्टिंग हाँ, इसमें डालना आइटम्स में। तो अब कैसे डाले बताओ? सर वो यूजर ने आपने ऐसे यूं ही दिया। हाँ ये आप कंसिडर कर सकते हो, यूजर एक की कंसिडर कर सकते हो डिक्शनरी की। यूजर आप डिक्शनरी की। अब आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ सर मैं मतलब मैं पहले बताती हूँ, मुझे अगर रॉन्ग होगा हाँ तो बताओ। आइटम्स, आइटम्स, स्क्वायर ब्रैकेट, यूजर्स किस में देना है? डबल कोटेशन में। हाँ ब्रैकेट के बाद इक्वल्स टू स्ट्रिंग में नया। मुझे सारे देने हैं एक साथ। सर फिर वो कॉपी कर दीजिए, ट्राई कर लीजिए। ये वाला कॉपी? हाँ। इसको दे दूं मैं? जी चलो देखते हैं। लेकिन सर वो आई एम नॉट श्योर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा या नहीं। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? वन सेकंड, ये इसको हमने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। कुछ हुआ है? कुछ तो हुआ है, राइट। तो देखो ऐसे भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, मतलब आपके पास की है, वैल्यू आप इंटीजर डालो, ये कुछ भी डालो, समझ में आ चुका है। आप इतना ही नहीं, आप लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट डाला था, राइट, जिसमें आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते, समझ में आ चुका है। बस आपकी की यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देखो आइटम में मैंने बोला कि यार आइटम अभी और हमें डालना है नया की, राइट। लैपटॉप हमें डालना है, लैपटॉप, राइट, हमने डाला, हमने लिखा 6 चाहिए हमें। तो क्या हमारे ये जो की है ये नई की ऐड हो जाएंगी हमारे आइटम्स में, या उसी को अपडेट करेगा? उसी को अपडेट करेगा। क्यों करेगा बताओ? क्योंकि सर जो की रहती है वो यूनिक रहती है, राइट। तो हाँ, तो जो भी आप नई की डालते हो, मतलब की डालते हो और कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसका जो वैल्यू ओवरराइट होता है। क्या होता है? ओवरराइट होता है। देखो अब हम कॉल करते हैं आइटम्स को, और यहाँ पर हम दिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो की कुछ भी रह सकते हैं। अब की क्या स्ट्रिंग ही रहेंगे या इंटीजर रहेगा? इंटीजर स्ट्रिंग रह सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ कोई वैल्यू डालता हूँ 12, राइट, और मैं 12 डालता हूँ, ये मेरी वैल्यू है 12। मैंने ये लिखा है 12 डालता हूँ मैं, ये क्या 12 वोल्टेज डालता हूँ, राइट, वी डालता हूँ सिर्फ वोल्टेज, राइट। जो भी मुझे चाहिए लैपटॉप वो 12 वोल्टेज वाले चाहिए, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल करते हैं, समझ में आ रहा है। आप इंटीजर भी डाल सकते हो, लिस्ट भी, सॉरी इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल के देखते हैं, राइट। चलो हम फ्लोट डालते हैं। हमें अभी आइटम चाहिए 12.5 वोल्ट वाले भी चाहिए हमें लैपटॉप, राइट, 2 चाहिए। आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो हम स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, इंटीजर भी डाल रहे हैं। क्या हम लिस्ट डाल सकते हैं इसमें एज अ की करके? डाल सकते हैं। चलो डालते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लिस्ट लेते हैं 1,2,3 जस्ट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या लेता हूँ यहाँ पर 10 लेके देखता हूँ। क्या मुझे अरे मिला है? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, राइट, टाइप एरर। तो क्या होता है आपको बताना चाहूँगा, आप डिक्शनरी में सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हो, इंट डाल सकते हो, या फ्लोट डाल सकते हो। अच्छा, जो अनहैशेबल नहीं। हाँ चलो बूलियन डाल के देखते हैं, राइट, बाय लैपटॉप, राइट। लेने है कि नहीं हुए?
राइट। तो जो आइटरेबल है वो वैल्यू मतलब आइटरेबल नहीं, सॉरी, आप लिस्ट नहीं डाल सकते, सेट नहीं डाल सकते। की के लिए आपके पास एक लिमिटेड ही है डेटा टाइप जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। स्ट्रिंग, उसके बाद इंटीजर, फ्लोट, बुल, राइट। समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर जो वैल्यू कुछ भी डालो आप चलेगा, इंटीजर चलेगा, फ्लोट चलेगा, स्ट्रिंग चलेगा, डिक्शनरी के अंदर भी आप डिक्शनरी डाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। समझ में आ चुका है। बट यहाँ पर डिक्शनरी की यूनिक चाहिए और लिमिटेड ही डेटा टाइप वो एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो म्यूटेबल नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसी वैल्यू यहाँ पर डालें, क्या करेंगे, ऐसा डेटा टाइप जो चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। अब आपने बोला कि चलो यार ठीक है, ये तुमने डाल दिया, अब मैंने तो ये यूजलेस इंफॉर्मेशन डाली है, ये वोल्टेज वाला जी। ये तो गलत है यार, इसको मैं निकाल लूँ जी। कैसे निकाले, डिलीट भी करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए, राइट। तो अब हम सीखते हैं डिलीट और चेक, राइट। कोई हमें चेक करना है या डिलीट करना है तो कैसे करें, राइट। तो जैसे कि हमारे पास से आइटम्स, इसकी कुछ मेथड्स होंगी, जैसे कि लिस्ट में हमने देखा था, सेट में देखा था, तो हम डॉट करके देखते हैं। मार्कडाउन है, हम पाइथन लेते हैं, राइट। डॉट को निकालते हैं, फिर से डॉट लेते हैं, देखो है क्लियर है, कॉपी है, गेट है, पॉप है, आइटम्स से अपडेट है, राइट। दिख रहा है आपको, सच में आपको दिखाई दे रहा है जी सर, राइट। पॉप को देखें हम इस्तेमाल करके जी सर। क्या चाहिए हमें, इंडेक्स चाहिए सर हमें। इंडेक्स यहाँ पर डिक्शनरी में रहता है, इंडेक्स तो नहीं रहता है, तो क्या रहता है यहाँ पर की। हाँ, तो हमें ये चाहिए, ये यूजलेस डेटा हमको लग रहा है, हम डालते हैं यहाँ पर यूजलेस डेटा, मतलब की डाल दिया हमने, राइट। वैल्यू मिला हमें, अब कुछ देखते क्या है तो, राइट। समझ में आ रहा है। तो जब हम पॉप करते हैं हमें क्या रिटर्न मिल रही है, 2। तो 2 क्यों मिला, उसका वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई की को मतलब कोई पर्टिकुलर की एंड वैल्यू को पेयर को डिलीट करना चाहते हो तो आप तो की डाल दोगे, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी। इससे पता चलेगा कि आपका वो आइटम डिलीट हो चुका है। और उसके बाद आप चेक करोगे तो देखो है डिलीट हो चुका है क्या अवेलेबल हो, नहीं, तो आपको यहाँ पर देखना है, राइट। एक दूसरा भी तरीका क्या है, एक डीएलई डिलीट मेथड है। हम क्या करेंगे, आइटम्स करेंगे, आइटम्स, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यूजलेस क्या है, ये 12 वोल्टेज है, सबको पता है यार, वो लैपटॉप 12 वोल्टेज का उसका चार्जर एक्सेस मतलब यूज होता है, तो ये यूजलेस हमारे पास इंफॉर्मेशन, हम इसको 12 डाले तो क्या डिलीट करेगा, इसने हमें कुछ दिया डिलीट, पहले बार डिलीट आपको कुछ देता नहीं है, बट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ चेक करते हैं। 1 सेकंड, हमें सिर्फ आइटम चाहिए, हुआ डिलीट जी, ये पेयर डिलीट हो चुकी है डिक्शनरी की, तो आप ये भी आपके पास दूसरा तरीका है। समझ में आ चुका आपको, राइट जी सर। आप चाहते हो यार ठीक है यार मेरी डिक्शनरी बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप चेक करते हो ना कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, गुड इन डिक्शनरी आप चेक करते हो, गुड इन डिक्शनरी, इससे समझ में आता है कि भाई गुड ये डिक्शनरी में है कि नहीं है। आप चेक करते हो बेटा देखो गुड डिक्शनरी में है या नहीं, वर्ड बोलते हो आप। तो पाइथन में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, आप चाहते हो कि लैपटॉप हमारे डिक्शनरी में है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लैपटॉप, क्या लिखोगे, लैपटॉप, राइट। आप क्या बोलेंगे, क्या भाई इन आइटम्स, हमारी डिक्शनरी कौन सी है, आइटम्स नाम की है जी। तो कोई आपको आइटम्स चेक करना, मतलब कोई आइटम आपके डिक्शनरी में अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। तो आपको क्या डालना है, की का नाम डालना है, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, आई एन, क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, तो आई एन से आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो आइटम अवेलेबल है कि नहीं है। हमने लिस्ट में भी इसको इस्तेमाल किया था ना आईएन का, राइट, चेक किया था हमने, राइट। तो आप आईएन डिक्शनरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी आप लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप टपल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन मिला हमें टू, राइट। तो आप डिक्शनरी, टपल, लिस्ट आप सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है, यस सर। हमने डिक्शनरी कैसे बनाना है हमने ये भी सीख लिया है, डिक्शनरी में आइटम ऐड कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया 2 तरीके से, और कोई आइटम अवेलेबल है कि नहीं है ये भी हमने सीख लिया हमने, राइट। अब हम देखते हैं कुछ एरर्स जो हमने आपको बता दी है, राइट। और यहाँ पर मैं डालता हूँ की एरर्स, राइट जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आप हमारे पास है आइटम्स, राइट। मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ लैपटॉप, राइट। हमारे अभी आइटम्स में लैपटॉप अवेलेबल है क्या,
है, राइट। जी मैंने वोल्टेज डाला था या डाल रहा हूँ, मैं कंपनी डालता हूँ, राइट। कोई कंपनी का लैपटॉप है कि नहीं, जैसे मैं डालता हूँ डेल, राइट। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मुझे क्या मिलेगा, डेल हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल है क्या, की नाम नहीं है, तो क्या ये हमें आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ इससे। नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, नॉट अवेलेबल या एरर मिलेगा। 1 सेकंड, इसको पाइथन करते हैं, क्या मिलेगा हमें, की एरर। हमने इसको आपको पहले बोला था कि जब भी कोई आइटम आपके डिक्शनरी में नहीं रहता तो हमें कौन सा एरर मिलता है, तो ये ध्यान रखना है, राइट। जैसे मैं आपको जाता हूँ यहाँ पर, मैं ये करूँगा, मैं आइटम्स आइटम्स डॉट पॉप करता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर करता हूँ लेनोवो, तो क्या वो डिलीट होगा मेरा आइटम, क्या एरर मिलेगा मुझे, तो एरर क्या मिला, तो इससे समझ में आता है कि भाई उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में जो भी आप की डाल रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, तभी आपको ये एरर मिलेगा, क्या मिलेगा, तभी आपको एरर मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट। जी ओके, अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो और उसको आपको नहीं करना है, क्या करना है, कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं लेकिन वो नहीं हाँ, जैसे आपको आइटम से आपको चाहिए लैपटॉप, तो आप क्या लिखते हो, लैपटॉप, क्या लिखते हो, लैपटॉप। ये तरीका सही रहेगा कि लैपटॉप, ये इस सिर्फ लैपटॉप इस वर्ड को देखे तो आपको क्या समझ में आता है, ये क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो ये हमें इस वेरिएबल को हम इसको दे रहे, तो ऐसे दे सकते हैं क्या, नहीं। अब उसको कॉल करके देखो क्या मिला हमें, नेम लैपटॉप इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो बोल रहा भाई लैपटॉप ये तो वेरिएबल है जो आप डालने की कोशिश करो आइटम्स में, राइट। तो आप कॉल करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सही तरीका क्या रहेगा, लैपटॉप भी चाहिए तो आपको बताओ, लैपटॉप फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैपटॉप हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, तो हमें किस में लिखना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा ना, राइट। तो ये गलत तरीका है, द करेक्ट वे, राइट, करेक्ट वे हमारा ये रहेगा, राइट। और फिर ब्रैकेट के बाद इक्वल्स टू, फिर वो कोई आइटम चीज को डालना है तो, बट हमें एक्सेस करना है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत बार मिस्टेक होती है, और दूसरी मिस्टेक हमारे ये जो डिलीट करने वाली है, राइट। हमें कोई डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको आप ऐसे करते हो डेल, राइट। तो ये काम होगा क्या, नहीं होगा, करेक्ट वे क्या है इसका, आपको द आइटम शुड बी अवेलेबल, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ कंपनी, राइट, कंपनी, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, की राइट, की शुड बी प्रेजेंट इन डिक्ट, राइट। तो ये दो कॉमन मिस्टेक है, आपको नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, राइट। यहाँ पर मैं इसको एक नए सेल में डाल देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है जी सर। ओके, वो नेम एरर है जी, और ये की एरर है, ठीक है जी सर। ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले आपको इसके होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, आपको इसके होमवर्क कर लेना है जी सर। अच्छी तरीके से, राइट। अपना एक डिक्शनरी बनाओ, नेम, एज, सिटी, फेवरेट, सब्जेक्ट, और सबको प्रिंट करना आपको। दूसरा क्या, उसमें एक उसमें एक नई की डालो, ड्रीम जॉब की, एंड ऐड करो और अपडेट करो, ठीक है। उसी के साथ इन से चेक करो कि सिटी की है या नहीं है, राइट। एक ही डिक्शनरी है बट उसके साथ आपको मल्टीपल काम करना है। इसके अलावा आपको ढेर सारी डिक्शनरी बनानी है, राइट। आपकी एम्प्लॉय की डिक्शनरी बनाओ, राइट, आपकी कंपनी की डिक्शनरी बनाओ, आपके हर एक क्लास में कितने मार्क्स मिले हैं, राइट, वो भी आपको डिक्शनरी बनाना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आपकी इंजीनियरिंग हुई तो हर एक फर्स्ट वन में कितने मार्क मिले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, राइट, समझ में आ रहा है। और उसका सबका इंफॉर्मेशन लेके आपको परसेंटेज निकालना है, क्या करना है आपको, परसेंटेज निकालना, फर्स्ट में कितना है, 2 में कितना मिला वो याद नहीं है सर। हाँ कुछ भी डालो, ठीक है, और आपका एवरेज निकालो, परसेंटेज नहीं मिलेगा, आपका एवरेज, आपको एवरेज परसेंटेज निकालना है ओवरऑल, ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मेथड्स, क्या देखते हैं, मेथड्स जो हमने अभी ऑलरेडी देख लिया था डिक्शनरी वाली, कि एक पॉपअप वाली मेथड हमने देख लिया था, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, क्लास 12 में और डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, क्लास 27, राइट।
तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी क्या है, मेथड से, जो हमने स्ट्रिंग में भी सीखा था, हमने लिस्ट में भी सीखा था, राइट। तो हमारे पास कौन सी मेथड है, दिस डिक्शनरी मेथड्स रिटर्न अ डायनामिक व्यू ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे की गिव्स हमें क्या मिलेगा, कीज देगा, वैल्यू हमें क्या देगा, वैल्यूज देगा, आइटम्स हमें देगा की वैल्यू पेयर, राइट। एंड द व्यू रिफ्लेक्ट एनी लेटर चेंज टू द डिक्शनरी एंड आर कॉमनली यूज्ड टू आइटरेट ओवर। ठीक है, आपको इससे कुछ समझ में आएगा नहीं, हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। हमारी आइटम्स नाम की क्या है, डिक्शनरी, क्या है, आइटम्स नाम की डिक्शनरी, आइटम्स नाम की हमारी डिक्शनरी है। अब देखो, हमें आइटम्स और वैल्यूज दोनों चाहिए, क्या चाहिए हमें, आइटम्स और वैल्यूज दोनों चाहिए, रहिए, राइट जी। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, जैसे कि हमें चाहिए ओनली कीज चाहिए, हमें लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, किसी ने पूछा कि भाई तुमको कौन से आइटम खरीदने हैं, सिर्फ मुझे लिस्ट दे दो, तो क्या दोगे आप, ये पूरी डिक्शनरी दोगे क्या, नहीं, उसको सिर्फ आइटम चाहिए ना, आपकी जो ये आप मान लो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी, अब दोगे क्या उससे, कितने लैपटॉप खरीदने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास नाम है डॉट कीज, क्या है लिखना आपको, कीज, ये कीज मेथड है, क्या है ये, मेथड से, राइट। एग्जीक्यूट करें, मिला आपको, क्या मिला, डिक्ट कीज में आपको सिर्फ और सिर्फ, सर वन क्वेश्चन, अगर जो कीज है उनमें से अगर मुझे एक या दो ही कीज चाहिए तो ऐसा कुछ कर सकते, कोई है, हाँ तो बाद में करो, कीज ले लो उसके बाद कर लो, हाउ, ठीक है। ये है आपके पास, उसको लिस्ट में दे दो, क्या देना आपको, मिला आपको, डायरेक्ट नहीं हो सकता सर, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको मान लो कीबोर्ड एंड चेयर चाहिए, राइट, इंडेक्स, उसके बाद आपको इंडेक्सिंग लिखना पड़ेगा, समझ में आ चुका है। उसी तरीके से मान लो कि आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, राइट, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, वैल्यूज, क्या लिखोगे, वैल्यूज, क्या लिखना आपको, यस आपको लगाना, ये आप कॉमन मिस्टेक करते हो बहुत सारे लोग, राइट, ये लगेगा, लगा देगा वैल्यू, अब बोलेगा अरे डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू, उसको पसीने छूट जाते, आपको बस यस लिखना है, ठीक है, यस सर, आ चुका है वैल्यूज, आपको की चाहिए वैल्यू, और आपने बोला कि नहीं यार मुझे की वैल्यू पेयर ही चाहिए, तो क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ, कुछ आइडिया आपको दिमाग में आता है, सर डेफिनेशन में कोई फंक्शन होगा सर, कीज हमें कीज देगा, वैल्यू हमें वैल्यूज देगा, और आइटम्स यूज की वैल्यू, की वैल्यू, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारा वेरिएबल नाम ऑलरेडी आइटम्स है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट लिखना है, आपको क्या लिखना है, आइटम्स, आइटम्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि इस नाम से, आइटम वेरिएबल नेम, हाँ ये हमारा वेरिएबल नेम है और ये हमारी मेथड है, राइट, समझ में आ चुका है, क्या मिला हमें, तो कौन सी डेटा टाइप में मिला, ये टपल है, लिस्ट भी नहीं है, डिक्ट आइटम्स है, राइट, उसके अंदर ये लिस्ट है, आपको एग्जैक्ट लिस्ट चाहिए तो आपको इसको लिस्ट को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, लेकिन सर वो डिक्ट आइटम में कैसे है, वो एक डेटा टाइप ही है जो आपको वैल्यू मिल रही है, हाँ डिक्ट अंडरस्कोर आइटम, ये या डिक्शनरी ने दिया है उसका, राइट, तो आपको एग्जैक्ट लिस्ट में ज्यादा आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट, और ये समझ में आ रहा है आपको, लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप देखो लिस्ट में आपको की वैल्यू पे किस डेटा टाइप में मिला आपको, कौन है ये, कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट, ये लिस्ट है, हाँ। इसका देखो, इसका डेटा टाइप क्या होगा बताओ, टपल, राइट, ये है टपल, सो लिस्ट ऑफ टपल्स, क्या मिल रहा है हमें, लिस्ट के अंदर हमें मल्टीपल टपल्स मिल रहे हैं, और जो पेयर है वो एक पेयर एज एक टपल वैल्यू, समझ में आ चुका है, राइट। ये टपल में बताओ कौन सा, कितने डेटा टाइप है, ये एक टपल है जी, अब इसमें बताओ कितना डेटा टाइप है, दो है सर, एक टपल है और एक लिस्ट भी है, ये जो इतना टपल की बात बोल रहा हूँ ये एक इंडिपेंडेंट टपल है, हाँ। इसके अंदर कितने आइटम्स है बताओ, सिर्फ दो आइटम है, ये एक आइटम है ये वाला, और ये एक आइटम है, राइट जी, लेकिन सर वो तो लिस्ट है ना टपल के अंदर, हाँ तो वो लिस्ट है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि कितने आइटम है, फिलहाल कितने आइटम है, डायरेक्ट इस दो, और ये पहला आइटम कौन सा डेटा टाइप है उसका, टपल है, ये टपल दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिख रहा है ना, थोड़ा ध्यान दो, और ये कौन सा डेटा टाइप है इसका, सिर्फ इसी को देखो, ये कौन सा, क्या लग रहा है आपको, स्ट्रिंग है सर, ये स्ट्रिंग लग रही है आपको पूरी, तो सर अभी आपने तो कहा, मैंने, अब देखो इधर, इसको बाहर निकालते हैं,
अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा डेटा टाइप है, पूरा का पूरा टप्पल है, राइट। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, अब इसको मैं देखता हूँ तो ये क्या है, स्ट्रिंग। इसको मैं निकाल देता हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट। तो कोई भी आपको हर एक में डेटा टाइप चेक करना है तो इस तरीके से आप उसको तोड़ सकते हो, समझ में आ रहा है। और जब भी आपको कुछ चीज़ एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि इस टप्पल में से मुझे सिर्फ रोशन दे दो, तो आप कैसे निकालेंगे बताओ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे पास टप्पल है, राइट। अब टप्पल में हमें सबसे पहले रोशन चाहिए, तो हमें रोशन कौन से आइटम में है, इस आइटम में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, देखो बताओ, लिस्ट। हमें सिर्फ रोशन चाहिए, तो ये हमारे टोटल टप्पल है ये वाला हमारा। अब हमें ये आइटम चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या है ये पूरे आइटम का, 1 हमने लिखा 1। तो जब हम 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। अब इस लिस्ट में रोशन कौन सी इंडेक्स पे है बताओ, 2 पे। हमने क्या लिखा बाद में, 2। समझ में आ रहा है। तो अब तक हमने सीखा है की, वैल्यूज एंड आइटम्स, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, राइट, सिटीज, उसमें हर एक सिटी की इंफॉर्मेशन है, मतलब डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम ही है सिटीज। अब उस सिटीज में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कीज चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, हमारे पास है सिटी नाम का वेरिएबल, उसमें है सिटीज, जैसे कि है कानपुर, राइट, हमने कुछ इंफॉर्मेशन दिया 1। उसके बाद हमारे पास है नागपुर, राइट, उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे इस सिटी के सिर्फ और सिर्फ सिटी नेम चाहिए मुझे सिर्फ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, सिटी नेम चाहिए, हाँ, सिटी डॉट कीज, हाँ, और कुछ लिखना है, ब्रैकेट, हाँ, सिटी डॉट कीज ब्रैकेट, राइट। हमें सिर्फ चाहिए उसकी वैल्यूज 1 2 3 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, सिटी डॉट वैल्यूज, सिटी डॉट वैल्यूज, राइट, वैल्यूज, राइट। उसके बाद मुझे इनकी पेयर चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, सिटी डॉट आइटम्स एंड ब्रैकेट, सिटी डॉट आइटम्स, राइट, डॉट आइटम्स, आइटम या आइटम्स, बताओ सर इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, हर जगह पर एस लगाना है, कीज के लिए, वैल्यूज के लिए और एस के लिए, राइट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आ चुका है। वो जो आपने वेरिएबल बताया था उसमें वेरिएबल नेम भी आइटम था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। ओके, हम देखते हैं, ओके, हमने देखा की वैल्यूज एंड ये। अब हमें बताओ, मुझे प्रिंट करना है, राइट, जैसा कि अभी हमारे पास है लैपटॉप, राइट, एंड वैल्यूज, राइट, हमें प्रिंट करना है कि जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आइटम्स को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, आइटम्स, राइट। अब हमें मुझे लिखना है आई बॉट लैपटॉप, राइट, 6, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना है आई बॉट माउस, कितने हैं माउस, ऐसा मुझे लिखना है सबके लिए, माउस, कीबोर्ड, चेयर, राइट, चेयर तक ही मुझे लिखना है। तो समझ लो हमारे पास इतना एक आइटम्स, एक नया लिस्ट डिक्शनरी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स, ठीक है जी। इसके बाद कंप्लीट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ठीक है, कोई बात नहीं, चेयर इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं तो कीबोर्ड की जगह पर अपने बोर्ड लेते हैं, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। अब मुझे लिखना है आई बॉट लैपटॉप 6, आई बॉट माउस 7, राइट, आई बॉट कीबोर्ड 7, आई बॉट बोर्ड 5, राइट, हमें ऐसे लिखना है। तो ऐसी चीज लिखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैल्यूज है हमारे पास, कीज है हमारे पास और आइटम है हमारे पास, तीनों में से किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बताओ, आइटम्स का, आइटम्स का। वो क्या देगा हमें, की भी देंगे और वैल्यू देगा। उसके बाद हम उस टप्पल में से 0th इंडेक्स में हमें क्या मिलेगा, की मिलेगा, और 1th इंडेक्स में क्या मिलेगा, वैल्यूज मिलेगा, और उसके बाद हम इसको सही तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब उसके लिए हमें किस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मिलेगा ना हमें,
तो हमें बताओ क्या ये लूप में चल रहा है? हाँ राइट। जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड आइटम्स है, फॉर लूप लगेगा राइट। तो हमारा वही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी पर लूप लगाओ। क्या है? डिक्शनरी पर हम क्या करेंगे अभी? लूप लगाएंगे। ये बहुत कॉमन पैटर्न है राइट। और डिक्शनरी के ऊपर जब हम लूप लगाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, आपके पास मिलेगा आइटम्स। क्या मिलेगा? आइटम्स ही मोस्टली आपको लगाना है राइट। तो चलो यहाँ पर हम बुलाते हैं फॉर लूप को। लिखिए फॉर लूप, उसका क्या लिखिए यहाँ पर? मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिकल आइटम्स है राइट। तो इसके लिए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आइटम्स लगा लेंगे राइट। अब फॉर और इनके बीच में भी कुछ जगह है, इन भी लगा लेते हैं राइट। इन लगा लिया हमने। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ? आइटम्स में क्या देता है? आइटम्स में क्या देता है? की वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले की लिखेंगे। क्या लेंगे? और वैल्यू लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये वेरिएबल नहीं है बट अच्छा ये वेरिएबल, हाँ ये वेरिएबल ही है ना। सर वो स्पेस है ना। हाँ तो स्पेस लेना पड़ेगा। की इंडिपेंडेंट है और वैल्यू इंडिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ पर दो मिल रहे हैं ना, ये देखो ना, यहाँ पर हम आइटम्स को यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करके सर मतलब वेरिएबल हम वैसे लिख सकते हैं की स्पेस वैल्यू। देखो क्या मिल रहा है हमें? लिस्ट करते हैं। क्या मिला हमें? लिस्ट में ये वैल्यू पेयर मिल रही है हमें, की वैल्यू पेयर। तो ये इसको हम कॉल करेंगे तो हमें ये ऐसा कुछ देगा राइट। ये तो लिस्ट है बट इंटरनली हमें फॉर लूप उसको हैंडल कर लेते हैं राइट। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? ये सबसे पहले लैपटॉप एंड 6 मिलेगा ना, इसको इधर दे देगा। आपने जिप फंक्शन से कहा जिप, उसमें ऐसा कुछ मिल रहा था ना, दो चीज मिल रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है? की है या वैल्यू है? की है या वैल्यू है? की है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर की। और सेकंड हमें क्या है? वैल्यू। जैसे जिप फंक्शन में दो वेरिएबल दे रहा था, याद आ रहा है आपको? वैसा ये कुछ देता है। अब ये जो की का नाम है आप कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, और वैल्यू का नाम आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर मिल गया राइट। अब उसको हम प्रिंट करेंगे ना। अब हम क्या लिखेंगे? देखो प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट क्या लिखना पड़ेगा हमें? कॉमन, हमारा आई बॉट तो हमारे पास कॉमन ही है। तो यहाँ पर हम प्रिंट में क्या लिखेंगे? एफ स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले बताओ। आई बॉट की करली ब्रेसेस में लिखा हमने की। उसके बाद देन वैल्यू। उसके बाद आई बॉट लैपटॉप 6 आएगा। डॉट दे सकते हो राइट। हाँ मतलब अपने हिसाब से समझ में आ चुका है। वैल्यू ठीक है। हमें यहाँ पर कॉमा भी देना पड़ेगा राइट। ये पहला वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है राइट। इस वेरिएबल में क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगा? फॉर पहला आइटम्स और दूसरा आइटम इसमें डाल देगा राइट। और उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। समझ में आ चुका है। तो आप डिक्शनरी को फॉर में भी लगा सकते हो। आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप फॉर में लगा लो। फॉर में हमें वैल्यूज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो आइटम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? हमें सिर्फ आई बॉट, मान लो कि हमने आई बॉट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ की चाहिए। आई बॉट लैपटॉप, आई बॉट माउस, आई बॉट कीबोर्ड, आई बॉट बोर्ड। तो यहाँ पर आइटम्स की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? की लिखना पड़ेगा या एस लगाना पड़ेगा? यस लगाना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर अभी दोनों को रखना है, एक ही को रखना है, किसको निकाले? ठीक है। तो क्या करेगा? ये सबसे पहले एक लिस्ट में लैपटॉप माउस कीबोर्ड निकालेगा और ये फॉर को दे देगा। फॉर क्या करेगा? 1 बाय 1 एक वेरिएबल में डालते जाएगा और उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं राइट। समझ में आ रहा है? तो फॉर में इसका इस्तेमाल बहुत बार होता है राइट। ठीक है ओके। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं एक मेथड। जैसे कि हमने देखा ये हमारा आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स राइट। उसके अंदर मैं देखता हूँ ये है कि नहीं है। क्या है हमारे पास? देखते हैं चार्जर राइट। चार्जर 1 सेकंड। चार्जर देखते हैं, हमें क्या मिला? की एरर मिला। चार्जर अवेलेबल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं कि हम चेक नहीं करेंगे। अभी डिक्शनरी, मान लो कि डिक्शनरी बहुत सारा लंबा डेटा है बहुत, तो हम क्या मैनुअल चेक करने के लिए जाएंगे? अब हमें तो मिलेगा एरर। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसकी वजह से हम चेक करें बट हमें एरर ना मिले राइट। ऐसा होना चाहिए ना राइट। और नहीं है तो हमें बताना चाहिए कि भाई नहीं यार कुछ नहीं है राइट। समझ में आ रहा है? या नहीं है तो हम खुद
चीज दे सके, राइट। ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास मेथड। तो इसीलिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है गेट मेथड। क्या है? गेट मेथड। हमें की एरर से बचना है। क्या करना है हमें? की एरर से हमें बचना है। तो हमारे पास एक मेथड है गेट मेथड, डॉट गेट, राइट। तो जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर की एरर, तो हम क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे, इसको हटा देंगे और लिखेंगे डॉट गेट। क्या करेंगे? हमने लिखा चार्जर, राइट। एग्जीक्यूट करें। क्या दिया उसने? कुछ दिया हमें? हाँ, तो बोल रहा है कि भाई ठीक है चार्जर नहीं है, तो इसने बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू मिलता है हमें, ठीक है। आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसका डेटा टाइप चेक कर लो। टाइप क्या आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक मतलब वेरिएबल में प्रिंट करके दिखा सकते हैं, उनको कुछ मिलता है? कौन सा वेरिएबल? इलेक्ट्रिकल अंडरस्कोर आइटम। ये देखा ना? नहीं सर, वो चार्जर का, वो बाद में गेट लगाने के बाद। क्या बोल रहा है बताओ। सर जो आपने गेट फंक्शन यूज किया है ना, तो ये गेट फंक्शन है, सॉरी मेथड है, तो इसके नीचे आप एग्जीक्यूट करके दिखाइए वेरिएबल में। कुछ सीमित है ना, ये देखो और ये देखो, राइट। ये वेरिएबल इंटरनली चेंज, ये चेंज करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करेगा चेंज? समझ में आ रहा है आपको? हमने डाला कुछ, हमने निकाला कुछ, हम उसको जस्ट पूछ रहे कि भाई चार्जर अवेलेबल है कि नहीं है, तो हमारा ये वेरिएबल का डेटा चेंज होगा क्या? नहीं होगा, राइट। इतना आपको ध्यान रखना। अब बाद में ये क्या कर रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, हमें चेक करना था, राइट। तो ये देता है हमें नन। कुछ दिया इसने हमें? दिया है इसने, बट हमको दिख नहीं रहा है। वो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो भी एक डेटा टाइप है, राइट। हमने देखा था शुरुआत में। तो देखो इसने क्या दिया हमें? नन टाइप, राइट। समझ में आ रहा है? तो जब आप गेट का इस्तेमाल करते हो, कोई चीज अवेलेबल नहीं रहती, तो हमें वो नन डेटा टाइप देता है। क्या देता है? नन डेटा टाइप। तो आप चाहते हो कि यार मुझे नन डेटा टाइप नहीं मिलना चाहिए, मुझे कुछ और मिलना चाहिए, कि उसने बोलना चाहिए कि भाई नथिंग, कुछ नहीं है, राइट। राइट, चार्जर नहीं है, आइटम नहीं है, हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखो नॉट अवेलेबल, लिखो। समझ में आ रहा है? आप ऐसा लिख सकते हो, आप बोल सकते हो नन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको आगे वाले पर्सन को पता चले कि भाई वो आइटम प्रेजेंट नहीं है। देखो है नन। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट नन देता ही है, बट आपको चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ हमें लिख के दे दे। तो गेट में तो बोलता है ठीक है कोई चीज आप ढूंढ लो, नहीं है तो मैं ये देता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लो कुछ अवेलेबल है क्या, चेक कर लेते हैं यार। हम यहाँ पर रखते हैं लैपटॉप, राइट। है क्या? मिला लैपटॉप है, 6 है तो देता है, नहीं है तो नन देता है, राइट। तो हमारा कोड ब्रेक होगा क्या इधर? जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे बड़े कोड में, हमें कोई आइटम चेक करना है अवेलेबल है कि नहीं, राइट। मतलब है तो हमें वैल्यू दे दो भाई, नहीं है तो हमें कुछ मत दे दो। तो उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल करोगे या डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे? ऐसे ऐसे इस्तेमाल करोगे जैसे चार्जर, या आप ऐसे इस्तेमाल करोगे गेट वाला, राइट। सेफ्टी कौन देता है आपको कोड का? 1 सेकंड, कौन देता है आपको? गेट देता है, राइट। राइट, 1 सेकंड, ये आ ही नहीं रहा यार इधर से, राइट। गेट वाला देखा हमें, राइट। सो बेस्ट कौन सा है? गेट है, राइट। हमारा कोड एरर देगा क्या? नहीं देगा, राइट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द, आप जब बड़ा कोड लिखते हो, कंपनी का इंडस्ट्री ग्रेड कोड लिखते हो, तो आप ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं फ्रेशर, और एक्सपीरियंस पर्सन इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपनी में आप जब कोड लिखते हो तो कोड एरर ना दे। समझ में आ जाएगा? एक एरर आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, राइट। प्रोडक्शन ग्रेड में आप डालते हो और एक एरर मिल जाए तो आपकी लंका लगा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया कि आप डिक्शनरी के अंदर, मतलब हमने देखा था डिक्शनरी के अंदर हमने लिस्ट डाली थी, क्या हम लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट डाली थी, राइट। याद है आपको? तो क्या हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डाल सकते हैं? डाल सकते हो सर, आपने बताया था, राइट। हम डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप एक स्टूडेंट है, राइट। स्टूडेंट के हमने डाले मार्क्स, अब मार्क्स में भी उसके सब्जेक्ट या सब्जेक्ट डाले, और सब्जेक्ट में भी हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है उसको, राइट। कल्पना करो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, उसके भी मार्क्स है, तो उसको हम कैसे डालें, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे डिक्ट ऑफ डिक्ट। क्या करेंगे? डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी,
नेस्टेड डिक्शनरी, हाँ राइट, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। A nested dictionary is a dictionary whose value are themselves dictionaries or other collections. Inner values are accessed by chaining keys, for example outer and inner, right? Mirroring the structure of real API and JSON, right? तो जब आपको API सुना है अपने नाम कभी? हाँ। क्या सुना है? API नाम सुना, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? राइट, कोई बोलता था कि API बनाया है। हाँ हाँ राइट, बनाया, राइट। तो उसमें जब डेटा देते हैं लिखते हैं तो आपको जेसन फॉर्मेट मिलता है। क्या बोलता है? अब जेसन फॉर्मेट मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट समझ लो। क्या है? जेसन फॉर्मेट, डिक्शनरी फॉर्मेट। क्या है? डिक्शनरी फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर हम देते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स, राइट जी। एक हमारा डिक्शनरी है, जैसा कि भैया राम स्टूडेंट है, राइट। एक राम है, राइट जी। अब उसके मार्क्स हमको लिखने हैं, राइट। हमने डाला 50 ऐसा कुछ डाला हमने, राइट। तो मार्क डाला, राइट। बट हर एक सब्जेक्ट के भी हम डाल रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो हमारे पास एक श्याम भी है, राइट। अब अच्छा सजाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट लाइन में हम उसको लेते हैं, राइट। एक है श्याम, ठीक है। इसके भी मार्क ऐसे कुछ तो है, राइट। बट मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जैसे कि मान लो मुझे ऐसा चाहिए, ये है बायो, राइट। बायो है, ठीक है। बायो में मिले मुझे 90, राइट। मुझे मिले केमिस्ट्री में मुझे मिले 69, ठीक है। उसके बाद मुझे मिले फिजिक्स, राइट। फिजिक्स में मुझे मिले 68, राइट। और मैथ में मुझे मिले 80, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट के ऐसे मार्क आ रहे हैं, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, ये डिक्शनरी होगी हमारी, इसको हम हटा देंगे, प्रॉपर सेट कर देंगे और उसको हमने दिया डिक्शनरी, राइट। ये हो गई हमारी डिक्शनरी, इसको हम देंगे कॉमा, ठीक है। इसको हमने डाला नीचे, ये होगा हमारी डिक्शनरी। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गई डिक्शनरी, ये हो गया हमारी डिक्शनरी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको हम हटा देंगे और सेम स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे शाम के लिए। समझ में आ रहा है आपको? राइट। इसको अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है बट इट्स ओके। कंट्रोल Z दबा देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी पूरी डिक्शनरी होगी, ये वाली एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में हमारे इस डिक्शनरी में कितनी कीज है बताओ? 2 कीज है, राइट। राम एंड श्याम। अब राम की इंडिपेंडेंट वैल्यू ये वाली, ये भी डिक्शनरी है। श्याम की भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज क्या है, एज ए डिक्शनरी। समझ में आ रहा है? तो डिक्शनरी के अंदर हमने क्या डाला, डिक्शनरी डाल दिया हमने, राइट। अब आप चाहते हो यार बायोलॉजी के सेमेस्टर वाइज भी हमें मार्क चाहिए तो डिक्शनरी के अंदर हम और डिक्शनरी डाल सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें देखो बायो है, राइट। बायो के भी सेम 1 के मार्क है, राइट। सेम 1, राइट। आप डालते हो उसके मार्क 40, राइट। समझ में आ रहा है? सेम 2 के डाले 45। समझ में आ रहा है? अब इस डिक्शनरी में और एक डिक्शनरी है, इंडिपेंडेंट डिक्शनरी, राइट। समझ में आ रहा है आपको? राइट। ये हमारी पहली डिक्शनरी, ये हमारी दूसरी डिक्शनरी, यहाँ से चालू यहाँ तक एंड हुई। अब ये हमारे डिक्शनरी में कितने, इस डिक्शनरी में कितने कीज़ें बताओ? 4 कीज़ें। नाम बताओ उसके? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, राइट। अब ये बायो में जो वैल्यूज है वो कौन सी डेटा टाइप है बायो का? ओकी है। बायो की जो वैल्यूज है उसका डेटा टाइप क्या है बताओ? डिक्शनरी। राइट, डिक्शनरी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी और इस डिक्शनरी के अंदर भी क्या है, डिक्शनरी। तो ये होगी नेस्टेड डिक्शनरी। समझ में आ रहा है? तो ऐसी ही बनती है डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखो हम जब लिस्ट देखा था, टपल देखा था, स्ट्रिंग देखा था, तो डेटा को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रहे थे क्या उसमें? वो इसमें दिख रहा है। हमें डबल वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ी है, स्टूडेंट मार्क डाल दो, अब सबके डाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। मान इसको मुझे एक्सटेंड करना है, राम है, यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ, रोहन डालता हूँ, आ चुकी है जी। डालता हूँ मैं और दूसरा स्टूडेंट,
चलो आपका नाम ही डाल दे खुशी, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब कितना दिख रहा बड़ा है, तो आपके क्लास के पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको डालनी, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या डिक्शनरी मेंटेन कर रही है। अब यही डेटा को बोलते हैं, जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ही बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, जेसन फॉर्मेट। समझ में आ चुका आपको। अभी आपने कभी सुना होगा जेसन, जेसन, राइट, लेकिन पता नहीं था। हाँ, तो ये डिक्शनरी पाइथन में है, बट एक्चुअली इसको हम स्टोर कर सकते हैं डॉट जेसन फाइल में। इसी को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे डॉट जेसन फाइल में। किसमें, डॉट जेसन। इसको कॉपी करो और यहाँ पर हमारा ये है मैप4, इसमें हम डालते हैं एक नया फोल्डर लेते हैं, राइट, डेटा, नाम क्या लेते हैं, डेटा। कभी ध्यान रखना, डेटा कंपनी में बोलते हैं ना, डेटा है डेटा, आपने सुना होगा डेटा, डेटा यहाँ पर दे स्टूडेंट्स डाटा डॉट जेसन। क्या लिखना है आपको, जेसन। आपने टेक्स्ट नाम सुना है, देखो जैसे मैंने देखो सिर्फ जेसन लिया था, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, आ चुका है, डिक्शनरी आ चुके हैं ना, हाँ देखो, राइट। ये जस्ट बोल रहा है इसका फॉर्मेट सही नहीं, बट चलो इसको हम डिक्शनरी मतलब ओनली डिक्शनरी जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं। जेसन एक डेटा फॉर्मेट है, डेटा को स्टोर करने का, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट है, राइट, उसी तरीके से जेसन भी एक फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करने का, बट उसका जो फॉर्मेट दिखता है वो डिक्शनरी के, पाइथन की डिक्शनरी की तरह ही दिखता है। अच्छा। आपको दिखाई दे रहा है, राइट, समझ में आ रहा है आपको, राइट, जी सर। अनट्रैकेबल फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब इसको डंप करना पड़ता है, बट दिखता ऐसे ही है, राइट। अब इसे आपको यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, आपको इसको छोड़ दो, बट स्ट्रक्चर यही है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसा बहुत बड़ा डेटा है, तो कंपनी में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाए, ये कॉमा निकाल लेते हैं, अब देखो निकल गया, ये कॉमा लास्ट में नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया हमारा जेसन डेटा, समझ में आ रहा है। तो कंपनी में जब आप एजेंटिक इंजीनियर बनोगे, आपको हर एक यूजर का आपको कम्युनिकेशन स्टोर करने, राइट, हिस्ट्री स्टोर करने चैटिंग की, तो आपको जेसन में आप स्टोर कर सकते हो, इसीलिए हमें डिक्शनरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, समझ में आ चुका आपको। देखो डेटा में हमने डाल डिक्शनरी, ठीक है। अब हमने तो डाल लिया यार, राइट, हमें निकालना भी तो पड़ेगा ना। अब कैसे निकाले बताओ। अब मैंने बोला कि यार खुशी के मैथ के सेमेस्टर 2 के मार्क कितने, हमें दिख जाएंगे 89। अब हम कैसे निकाले बताओ। हमारा ये स्टूडेंट हमें घबराने की जरूरत है कि इसमें नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम चलो ठीक है भाई, खुशी में तो आ गए, इससे हमें डिक्शनरी मिलेगी ना, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। अब हमें देखना है इस डिक्शनरी में, राइट, इस डिक्शनरी में खुश, ये जो मार्क्स है वो कौन से की को बिलोंग करते हैं बताओ, खुशी को। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, खुशी लिख सकते हैं, हमने लिख लिया खुशी, लिखा हमने खुशी, चलो ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैथ चाहिए, तो खुशी में क्या ये वैल्यू कौन सी टाइप की है, डिक्शनरी, तो यहाँ पर भी अभी डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएंगे, लिस्ट के होंगे क्या, नहीं, चलो ठीक है। अब इस वैल्यू में इसे तो हमें ये जब हम खुशी को कॉल करेंगे तो हमें ये पूरी की पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी ना, चलो कॉल करके देखते हैं, मिलेगा हमें, ग्रेट, इतना आपको समझ में आ चुका। अब हम इसके डिक्शनरी के अंदर आते हैं, हमारे जो 89 वैल्यू ये किस की से बिलोंग करती है बताओ, तो यहाँ पर हम क्या मैथ लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं मैथ, राइट। चलो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है। ओके ग्रेट, हम पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, इसका डेटा टाइप कौन सा है, डिक्शनरी, डिक्शनरी, ग्रेट। अब यहाँ पर कौन से मेथड फॉलो होंगे, किसकी फॉलो होंगे, लिस्ट की या डिक्शनरी की, डिक्शनरी की। अब इस डिक्शनरी में कितनी कीज है बताओ, मैथ के 2 है, कौन सा है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, 89, तो हम किसको कॉल करेंगे, सेम 2 को। यहाँ पर आते हैं, हम लेते हैं सेम 2। अब बताओ हम जब सेम 2 को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी। 89 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। तो क्या हमें सच में मिलेगा, आप कंफर्टेबल हो इस चीज को कंज्यूम करने के लिए कि हमने सही लिखा है, समझ आ चुका आपको, राइट। कैसे में दिखाई दे रही है डेटा, हम इसको देखते अरे बाप रे क्या है, क्या है, समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक डिक्शनरी के अंदर घुसना है, समझ में आ रहा है, राइट। अब मुझे बताओ शाम के मैथ की ओनली कीज चाहिए, मैंने क्या बोला, जो शाम है डिक्शनरी में, जो शाम है, शाम के हर एक मैथ के सेमेस्टर की हमें की चाहिए, शाम के हर एक शाम के जो मैथ सब्जेक्ट था, मैंने बोला ओके सब कुछ क्लियर कर दो। मेरा जस्ट सवाल है कि भाई शाम ने जो मैथ की एग्जाम दी थी, तो कितने सेमेस्टर के लिए उसने एग्जाम दी थी, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, समझ में आ चुका है। मेरा सवाल क्या है
कि श्याम ने जो मैथ का पेपर दिया था वो कितने सेमेस्टर के लिए दिया था, तो मुझे बस सेमेस्टर के नाम चाहिए। तो मैं कैसे एक्सेस करूँ बताओ। स्टूडेंट्स हमने मार्क लिखे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में श्याम, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा श्याम, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैथ, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा मैथ। सर एंटर कीजिए। एंटर किया हमने। सर हमें क्या बोला मैंने, जस्ट सेमेस्टर के नाम चाहिए, सेमेस्टर के नाम, सेमेस्टर के नाम चाहिए हमें। अच्छा, तो फिर सर की लिखना पड़ेगा। किधर किधर लिखना की? मैंने आपको बोला कि मैथ के बाद हाँ, आपको देखना कि ये अभी जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कौन सी डेटा टाइप का है, डिक्शनरी, राइट। तो सेम आपको मेथड लगाना है, डॉट लिखना है, हाँ, आपको क्या लिखना है, कीज लिखना है, राइट। समझ में आ चुका है, घबराने का नहीं। ये ऐसा लिखा तो आपको लगा क्या लिखा है, अरे कुछ नहीं, ये बस एक डिक्शनरी है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो आपने लिखा कि क्या मिलेगा मुझे आउटपुट बताओ, सेम 1 सेम 2, राइट, मिला। आपको इसको लिस्ट में चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ता है, लिस्ट का लिखना पड़ता है, लिस्ट के अंदर इसको दे दो, मिला। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे तोड़ना है, कभी भी प्रॉब्लम को आपको ऐसे तोड़ना है। डरना है कि आपको जब डेटा बड़ा दिखता है तो डरना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैंने बोला कि आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो आप डायरेक्ट 10th फ्लोर पे जंप करते हो क्या? नहीं करते हो ना। आप कहाँ पर करते हो, पहले फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, राइट। तो कोई ऐसे स्टूडेंट रहते कि यार मुझे की चाहिए, तो आ जाएगा स्टूडेंट, मार्क बोलेगा, चलो बोलेगा अरे शाम की मैथ है, चलो यहाँ पर लिखो मैथ और डाल दो, कोई आएगा, रुको 1 सेकंड, मेरे सिस्टम, ओके। यहाँ पर आएगा, लिखेगा मैथ और उसके बाद लिखेगा डॉट कीज लिखेगा, राइट। ऐसा भी कोई स्टूडेंट रहेगा, मिला। अरे भाई बोलेगा मैथ की एरर, राइट। वो तो बोला रहे यार मैं तो मैथ यही देख रहा हूँ ना, मैथ की तो की शाम की मैथ की तो क्यों पूछ रहा हूँ। बट ये आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पर इसमें टोटल 4 की है, राम श्याम रोहन खुशी। मैथ है क्या? नहीं। तो वो मैथ किधर ढूंढ रहा है, स्टूडेंट मैथ इधर ढूंढ रहा है, और जो हमारा स्टूडेंट है वो कोशिश कर रहा है मैथ की कीज लाने के लिए। मिलेगा क्या? तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मिस्टेक करनी है क्या? नहीं करनी है ना, राइट। समझ में आ चुका आपको नेस्टेड, राइट, ठीक है। तो ऐसी आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है जी सर। ओके। अभी आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है जी। तो ये हमने सीख लिया है नेस्टेड डिक्शनरी, राइट जी। तो नेस्टेड डिक्शनरी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, जेसन डेटा टाइप, राइट। तो जेसन डेटा टाइप ऐसे ही रहता है, इसके अंदर भी डेटा रहता है, राइट। तो इसलिए आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ चुका आपको? ओके ग्रेट, ठीक है। डिक्शनरी का आपको यही है, आपको कुछ मेथड सीखने हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपको डिक्शनरी का नाम लेना है, राइट। मेरा था स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क्स, राइट, डॉट लिखो, ठीक है। आपको कॉपी फॉर्मेट की, गेट, आइटम्स, पॉप, सब कुछ मेथड के ऊपर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद प्रैक्टिस करना। मैं हर एक मेथड आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, राइट। अब आप उतने काबिल हो चुके हो कि आप हर एक मेथड को इजीली समझ सकते हो, राइट। समझ में आ जाएगा आपको। आपको हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट आप हेल्प फंक्शन ले लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी सर। देखो ठीक है, आप ये भी करते हो ना, जैसे कि मैंने लिखा अभी अपडेट, क्या लिखा मैंने, अपडेट। इस नाम से आपको समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हैं हम, राइट। आज जैसा देखो आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है, डिक्शनरी दिखता है, राइट। समझ में आ रहा है? ये आपको ऐसे मेथड को भी टेस्ट करना है, ठीक है। आपके कोई डाउट है अब तक? नो सर। कोई डाउट है? सच में आपको समझ में आ चुका है? तो चलो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। आज का हमारा वीक 3 का टॉपिक क्या था बताओ? वीक 4 का टॉपिक, वीक 4 का था हमारा डिक्शनरी बेसिस, राइट। तो हम इस सेट अब तक सीखे नहीं, बट मैप हमने सीख लिया। मैप का मतलब क्या था कि कोई कुछ वैल्यू असाइन रहती है उसको बोलते हैं मैपिंग, है उसको बोलते हैं की का मैपिंग क्या है, वैल्यू रहती है, राइट। इसलिए उसको बोलते हैं मैपिंग। तो हमने डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है या इम्यूटेबल है? मतलब क्या होता है इसका मतलब, डिक्शनरी को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसमें डिक्शनरी में क्या रहता है, किसका पेयर रहता है, की वैल्यू पेयर। उसके बिना काम चलता है क्या? एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम क्या करें,
कर ली। और उसका दूसरा ऑप्शन एक का एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने का डिक्ट, राइट। कभी भी ध्यान रखना जो भी डेटा टाइप है ना उसको आप कॉल करो, ये एक तरीका है राइट। और दूसरा तरीका है, यहाँ पर आ जाते यार, क्यों नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर ही लिखते हैं राइट, डिक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? डिक्ट। एग्जीक्यूट करते हैं, मिली हमें डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। एक डिक्ट फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करो, इनबिल्ट फंक्शन को, या हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है राइट। ये ब्रेसेस को आपको याद रखना है, ये ब्रेसेस आपको याद रखना है क्यों? क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे मिलता जुलता है, सिर्फ ब्रेस से काम नहीं चलता, ठीक है ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है राइट, मल्टीपल हमने चीज ऐड करके देखा, उसकी जरूरत क्या है ये भी हमने देखा राइट। हमने कुछ गलतियां देखी कि हम किस तरीके से की अवेलेबल नहीं और उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है? की एरर मिलता है, ये बहुत कॉमन एरर है राइट। उसके बाद हमने की में कुछ चेंजेस करना है, ऐड करना है, क्योंकि की डिक्शनरी है म्यूटेबल है, क्या है? उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने इसको चेंज करके देखा। क्या डिक्शनरी में इंडेक्स रहता है? नहीं रहता सर। तो हम वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं बताओ? हमारे पास फंक्शन है सर, की है, वैल्यू है आइटम में, बट हमें उससे एक ही हमारे पास की चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं उसको? जैसे कि आपके इसमें ये जो डिक्शनरी, मुझे सिर्फ माउस की वैल्यू चाहिए 7, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? आइटम डॉट कीज ब्रैकेट, तो हमारे पास सारे कीज मिल जाएंगे। हमें सिर्फ 7 चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस करें? मैंने किसी ने पूछा कि भाई आपको माउस कितने खरीदने हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर बोलेगा भाई 7। तो हमने सीखा था इसको, जी कैसे लिखते बताओ? कैसे लिखते? आइटम्स लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लेते हैं। जी सर, आइटम्स ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम? माउस राइट। तो हमें क्या मिलेगा? की वैल्यूज पेयर, की वैल्यूज पे मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज मिलेगी राइट। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? आइटम्स का नाम लिखो, और जो आपको आइटम की वैल्यू चाहिए, मतलब जो की वैल्यू चाहिए, वो आपको सिर्फ क्या लिखना है? की लिखना है। समझ में आ चुका है राइट, ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट, ऐड और अपडेट करने की हमने कोशिश की थी राइट। तो हम इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं राइट। अपडेट फंक्शन भी आप इस तरह, मतलब अपडेट मेथड भी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो राइट। उसके बाद यहाँ पर कोई इस तरीके से हमने देखा कि डिक्शनरी में म्यूटेबल मतलब लिस्ट एज अ की करके हमने बनाने की कोशिश की, तो क्या इससे बनता है क्या की राइट? लिस्ट एज अ की हम कंसिडर कर सकते हैं क्या डिक्शनरी की? नहीं राइट। कर सकते क्या हम? नहीं कर सकते राइट। उसको हमने पॉप देखा राइट, डिलीट करने के लिए एक रास्ता। उसके बाद हमारे पास दूसरा रास्ता था, ये भी हमने देखा राइट। की एरर क्या होता है ये हमने सीखा राइट। उसके बाद हमने डिक्स्ट मेथड है नेस्टिंग सीखा राइट। तो मेथड हमने आपको कुछ बता दी की, और उसके बाद बहुत सारे मेथड्स है। आपको जस्ट क्या करना है, उस डिक्शनरी का नाम लेना है, आइटम्स डॉट लिख लेना है, आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हमने नेस्टेड डिक्शनरी सीखा राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए राइट। जी सर। ओके, ये तो हमने यहाँ पर ये देखा था राइट। हमने डिक्शनरी लूप लगा के देखा था, उसके बाद हमने देखा था नेस्टेड डिक्शनरी राइट जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एजेंटिक या इंजीनियर राइट। इस टाइप के डेटा को हम मान लो कोई फोल्डर में स्टोर करते हैं, अरे एक फाइल में स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को क्या बोलते हैं? जेसन डेटा। क्या बोलते हैं इसको? दिखता कैसे? ऐसे ही दिखता है। समझ में आ रहा है? अब इसको एक्सेस करना एकदम सिंपल है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी में कोई यूजर की इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में स्टोर रहती है? जेसन में। लिस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं इजीली? क्या पता ही नहीं चलता राइट। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे? जेसन फाइल का इस्तेमाल करते हैं राइट। ठीक है, तो ये हमने देखा। ओके, इतना हमने देखा आज। आपको होमवर्क दिया है तो आपको सारे के सारे होमवर्क करके देखना है राइट। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे? डिक्शनरी से मिलता जुलता एक फंक्शन है राइट, डेटा टाइप है, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मैथ में आपने ऑलरेडी सीख लिया है राइट। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।